अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम नेटवर्क की डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे कि नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, लेकिन हम अपनी इस वीडियो के अंदर कुछ मुख्तसर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती 2025 के अंदर। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है हब। हब बेसिकली एक सेंट्रल डिवाइस होती है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। अब 2025 के अंदर हब एक बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली डिवाइस नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। इसके नुकसानात इस तरह हैं कि जब ये जैसे एक कंप्यूटर ने किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजा, आप सपोज करें कि कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 3 को डाटा भेजा, अब बीच में कंप्यूटर 2 भी आता है। अब हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है या इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि ये जज कर सके कि किस डिवाइस के अंदर हमें डाटा भेजना है। अगर इसने कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 को डाटा भेजा तो ये डाटा जितने कंप्यूटर उसके साथ अटैच होंगे हब के साथ सब में भेज देगा, यानी कि इसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। ये थे हब के नुकसानात। हब के बाद जो हमारे पास दूसरी डिवाइस आती है उसका नाम है स्विच। अब स्विच भी एक सेंट्रल डिवाइस होती है जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स या मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। हब के अंदर हमारे पास ये होता था कि जब कोई एक कंप्यूटर किसी दूसरे या तीसरे कंप्यूटर में अपना डाटा ट्रांसफ़र करता था तो वो जितने कंप्यूटर उसके साथ अटैच होते थे वो सब के अंदर डाटा ट्रांसफ़र हो जाता था, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं थी। उसको नहीं पता कि मैंने किस कंप्यूटर्स में से डाटा उठाना है और किस में भेजना है। लेकिन स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसको पता है कि मेरा सेंडर कौन है और मेरा रिसीवर कौन है। अगर किसी ने कंप्यूटर 3 को डाटा सेंड किया तो वो कंप्यूटर 3 के पास ही जाए, वो सारी डिवाइसेस में ट्रैवल ना हो। इसलिए स्विच आज भी 2025 के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली डिवाइस है और ये हब से बहुत बेहतर है क्योंकि इसमें प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। आपका डाटा सारी डिवाइसेस के अंदर ट्रैवल नहीं करता। स्विच के बाद जो हमारे पास अगली डिवाइस आती है उसका नाम है राउटर। अब आप इस बात को भी याद रखें कि मॉडेम और राउटर एक अलग अलग डिवाइसेस हैं। कुछ लोग इसे सेम डिवाइस समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मॉडेम बेसिकली होता ये है कि इसकी जिम्मेदारी ये होती है आपके ISP से, यानी कि जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है उससे आपका सिग्नल्स लेना, यानी कि वो सिग्नल्स लेती है और आगे रूटर को देती है। उसके बाद रूटर की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। रूटर की जिम्मेदारी ये होती है कि डिवाइसेस को कनेक्ट करना, आपकी डिवाइसेस तक सिग्नल पहुंचाना, आपकी डिवाइसेस की ट्रैफिक मैनेज करना, आपकी डिवाइसेस की प्राइवेसी का ख्याल रखना कि कहीं आपका डाटा जहाँ पे आपने भेजा है उधर ही जा रहा है कि कहीं और जा रहा है वो, यानी कि आपने किसी एक पर्सन को डाटा भेजा है या कोई मैसेज भेजा है तो रूटर ये ख्याल रखता है कि आपका डाटा उस स्पेसिफिक पर्सन तक ही जाए, बीच में कहीं और ना चला जाए। वो ये रूटर की जिम्मेदारी होती है। उम्मीद है आपको रूटर और मॉडेम में फ़र्क समझ आ गया होगा। तो राउटर के बाद जो हमारे पास अगली डिवाइस आती है उसका नाम है ब्रिज। अब ब्रिज भी एक ऐसी डिवाइस होती है जो मुख्तलिफ नेटवर्क को कनेक्ट करती है, यानी कि एक या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करती है। मैं डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा, मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ कि 2 नेटवर्क को कनेक्ट करती हैं। अब इसको हम और अगर समझें तो आप इसकी एग्जांपल ये लें कि आप सपोज करें कि आपके घर में 2 फ्लोर हैं, एक अपर फ्लोर और एक लोअर फ्लोर। दोनों में अलग इंटरनेट कनेक्शन यानी कि अलग नेटवर्क हैं। एक में PTCL का नेटवर्क है और एक में स्टॉर्म फाइबर का नेटवर्क है या कोई और नेटवर्क है। अलग अलग नेटवर्क हैं दोनों फ्लोर के अंदर। आप चाहते हैं कि वो एक नेटवर्क बन जाए, यानी कि पहले 2 हैं अब वो एक नेटवर्क बन जाए, तो हम उसके लिए ब्रिज इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। हम कोई मिड पॉइंट ढूंढेंगे और दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देंगे ब्रिज डिवाइस के ज़रिए। दोनों नेटवर्क की वायर्स को ब्रिज डिवाइस के अंदर डाल देंगे, यानी कि घर पे एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि 2 लोकल या 2 से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो ब्रिज के ज़रिए हम कर सकते हैं। अच्छा, आप इस बात को भी आप याद रखें कि आजकल जैसे अब वायरलेस चलता है, अब इतनी डिवाइसेस नहीं चलती, सब कुछ वायरलेस है। तो अगर हम इसकी वायरलेस एग्जांपल लें तो वो क्या हो सकती है। आप ये देखें कि आप अब एक्सटेंडर इस्तेमाल करते हैं। वैसे मेरी एक्सटेंडर पे एक वीडियो भी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। आप एक्सटेंडर इस्तेमाल करते हैं जो कि मेन रूटर के साथ कनेक्ट होता है, एक अलग नेटवर्क बन जाता है। अब आपने एक्सटेंडर अपने नीचे वाले फ्लोर में लगाया हुआ है और मेन रूटर अपने ऊपर वाले फ्लोर में लगाया हुआ है। वो भी दोनों नेटवर्क
दो नेटवर्क हैं, जाहिर सी बात है वो भी एक बना हुआ है, यानी कि दोनों डिवाइसेस आपस में लिंक हैं, आपस में कनेक्ट हैं। तो आप भी ये भी ब्रिज की एग्जांपल ले सकते हैं। बेशक इसमें ब्रिज डिवाइस कनेक्ट या ब्रिज डिवाइस यूज़ नहीं हो रही, लेकिन ये भी एक ब्रिज की एग्जांपल हो सकती है। उम्मीद है आपको ब्रिज समझ आया होगा। ब्रिज के बाद हमारे पास गेटवे आता है। अब बेसिकली गेटवे होता क्या है, इसके नाम से ही आपको ये समझ आ रहा होगा कि गेटवे का मतलब है रास्ता देना। यानी कि आप इसकी एग्जांपल ये लें कि हमारे घर में एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। हम अगर उसी लोकल एरिया नेटवर्क में एक दूसरे को फाइल ट्रांसफ़र करें तो वो गेटवे नहीं कहलाएगा, हमें गेटवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है या इंटरनेट के ज़रिए हमने कोई मैसेज भेजना है, कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो हमें गेटवे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और गेटवे होता ही यही है कि वो हमें रास्ता दे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने में। यानी कि आप इसकी एग्जांपल ये लें कि अगर हमने व्हाट्सएप का मैसेज किसी दूसरे लोकेशन पे भेजना है, जाहिर है उसका सर्वर एक अलग कंट्री में है, उसका सर्वर हमारी कंट्री में नहीं है, यानी कि वो एक लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है, वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है। यानी कि हमें उसके लिए इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब हमारा मैसेज निकलेगा वो रूटर के पास जाएगा, तो आप ये सपोज करें कि रूटर एक गेट खोलेगा ताकि वो इंटरनेट के पास जा सके, हमारा मैसेज इंटरनेट के पास जा सके। स्पेसिफिक सर्वर फिर वही सारा ट्रांसफरिंग वगैरह टावर से होता हुआ सर्वर पे फिर दूसरी लोकेशन में पहुंचेगा। आप ये याद रखेंगे गेटवे सिंपली ये होता है कि ये हमें रास्ता देता है इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का। उम्मीद है आपको गेटवे समझ आया होगा और बाकी जितनी डिवाइसेस मैंने आपको समझाई हैं वो समझ आई होगी। ये सारे थे नेटवर्क डिवाइसेस, ये मेन डिवाइसेस होती हैं। और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, लेकिन ये मेन डिवाइसेस होती हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।